आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो कल वाला ही टॉपिक है और टॉपिक है संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण में हमने संविधान सभा से संबंधित जो है संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जो है गठन और संविधान सभा की कार्यप्रणाली को कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे संविधान का निर्माण और उस संविधान के निर्माण में आज देखेंगे संविधान सभा से संबंधित जो भी समितियां हैं वो, और संविधान सभा की दो प्रकार की समितियां, यानी कि एक महत्वपूर्ण और बड़ी समितियां और दूसरी कुछ अन्य छोटे समितियां थी। उन सभी के बारे में आज देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां थी और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा जो है वो संविधान को किस प्रकार संविधान सभा के माध्यम से प्रभाव में आया और संविधान सभा का जो या फिर यूं कहें संविधान का प्रवर्तन किस प्रकार से हुआ, और लास्ट में हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास में हम संविधान सभा की जो है समितियां, और संविधान सभा की जो 8 महत्वपूर्ण समितियां थी वो 8 महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम देखें संघ शक्ति समिति। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच में हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ के पास में कौन सी शक्तियां होंगी और राज्यों के पास में हमारे यहाँ 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संघ सकते हैं, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। और इस पे संघ शक्ति समिति एक जो थी वो उसके, और यहाँ संघीय संविधान समिति अर्थात संघ के संविधान के लिए जो समिति और तीसरी राज्यों के लिए समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हमारे यहाँ पे जो थे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरी बात करें हम प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति बहुत फेमस समिति और जो है प्रसिद्ध समिति रही है संविधान की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में हम बात करें प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष तो जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। यहां बात करें संघीय संविधान समिति जो है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्यों के लिए समिति अर्थात राज्यों का क्या क्षेत्र होगा, राज्य कौन कौन से राज्य होंगे, कितने राज्य होंगे, तो राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 3 प्रकार की समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको ध्यान रखने हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ प्रक्रिया नियम समिति अर्थात किस प्रकार जो है संविधान सभा की प्रक्रिया चलेगी उसके लिए, और संचालन समिति उसका संचालन किस प्रकार होगा ये देख रेख करने के लिए अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको ध्यान रखना है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए, ये 2 प्रकार की समितियों के लिए जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां फिर अपन देखें इसमें भी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कुछ उप समितियां थी, और ये 5 प्रकार की उप समितियां कौन कौन सी थी? तो एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों के लिए अलग से उप समिति थी, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से उप समिति थी, और उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र जिसमें असम और कुछ आंशिक और क्षेत्र थे जिनको छोड़ के, और ये वाला उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र था वहां के लिए उप समिति अलग से थी। और फिर वहीं छोड़े गए क्षेत्र के लिए अर्थात आंशिक रूप से कुछ क्षेत्र छोड़ा गया था उसके लिए अलग से उप समिति थी। और यहाँ उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति जो कि बाद में अपने यहाँ भारत से अलग होके और दूसरा जो राज्य बना था पाकिस्तान उसमें सम्मिलित हो गई थी, इसलिए यहां का अध्यक्ष अपने को ध्यान नहीं रखना, लेकिन इन 4 उप समितियों के अध्यक्ष ध्यान रखने हैं। ये जो समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए, इसके लिए तो एक जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन यहाँ उप समितियों के लिए अलग अलग अध्यक्ष थे। और अलग अलग अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों के लिए JB कृपलानी, अल्पसंख्यकों के लिए HC मुखर्जी, उत्तर पश्चिमी जनजाति क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बारदोलाई, और छोड़े गए क्षेत्र के लिए AV ठक्कर। तो इस प्रकार ये 4 उप समितियों के लिए भी पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर डेप्थ में जाके कुछ चीजें पूछता है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 8 उप
आठों समितियां जो मुख्य और महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उनमें सबसे पहले संघीय शक्ति समिति, फिर दूसरी संघीय जो है संविधान समिति, और फिर तीसरी बात करें राज्यों के लिए समिति। तो तीनों समितियों के लिए जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के लिए अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के लिए अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद में अपन बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के लिए अध्यक्ष कौन थे? तो दोनों के लिए अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अपन बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति के साथ ही मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के लिए अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 समितियों के लिए अध्यक्ष थे, और एक प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। उप समितियां यहां दी गई है, आप इनके अध्यक्ष भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखें प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और प्रारूप समिति के द्वारा जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया जाना था कि एक उद्देशिका होगी, फिर इसके 22 भाग होंगे, और ये जो मतलब 395 अनुच्छेद होंगे और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। तो इस प्रकार इसका प्रारूप जो है प्रारूप तैयार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ, और सबसे पहला प्रकाशन जो है इसका प्रारूप का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर की जो समिति थी प्रारूप समिति के द्वारा प्रकाशित किया गया, वो पहली बार फरवरी 1948 में इसका प्रकाशन किया गया। और प्रकाशन के बाद में 8 महीने का समय देश की जनता को दिया गया कि इसमें आप किस प्रकार के संशोधन चाहते हैं, वो संशोधन आप प्रस्तुत करें। फिर बाद में सेकंड प्रकाशन जो है 8 अक्टूबर 1948 को किया गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सेकंड प्रकाशन 8 महीने के बाद में यानी कि अक्टूबर 1948 में किया गया, और इसके लिए कुल बैठकें जो है प्रारूप के लिए 141 बैठकें हुई थी। यहाँ अन्य सदस्यों की ध्यान रखें तो गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और कृष्णामाचारी। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं सातों सदस्यों को, BGADM माधव कृष्ण, PGADM माधव कृष्ण, B से भीमराव अंबेडकर, G से गोपाला स्वामी, A से अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, और D से डॉक्टर के.एम. मुंशी, M से मोहम्मद सादुल्ला, माधव से माधवराव, और T से कृष्ण से कृष्णामाचारी। तो ये इस प्रकार आप सातों सदस्यों को याद रख सकते हैं। और जो है अपनी भी कोई ट्रिक हो आपकी तो वो अन्य चीज़ों के लिए आप अपनी ट्रिक काम ले सकते हैं। तो यहाँ जो है ये 7 सदस्य, यहाँ आपको ध्यान रखना है ये BL मित्र के स्थान पे आए थे माधवराव। BL मित्र इनकी जगह पहले सदस्य थे, BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से BL मित्र के स्थान पे कौन आए थे? तो माधवराव आए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि TT कृष्णामाचारी किसकी जगह पे आए थे तो DP खेतान की जगह पे TT कृष्णामाचारी आए थे, और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी DP खेतान के स्थान पर। तो इस प्रकार जो है प्रारूप समिति के बारे में कुछ मुख्य फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति से ही संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको भी एक बार अपन देख लेते हैं। और पहले कुछ छोटी समितियां हैं तो उनको देखते हैं कि संविधान सभा की जो छोटी समितियां थी, बड़ी समितियां 8 समितियां थी, 8 समितियों को हमने देख लिया। 8 समिति के बारे में अपन ने जो है अध्यक्षों के बारे में और प्रारूप समिति की विस्तार से चर्चा कर ली। छोटी समितियों के बारे में हम देखें तो छोटी समिति वित्त एवं कर्मचारी और राष्ट्रध्वज संबंधी समितियां, 2 समितियां थी, वित्त एवं कर्मचारी और राष्ट्रध्वज समिति संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियों में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे। तो आपको ध्यान रखना है वित्त एवं कर्मचारी और राष्ट्रध्वज समिति संबंधी समिति। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के संबंध में जो समिति थी, यहाँ बी पट्टाभी सीतारमैया जो है इन दोनों में अध्यक्ष थे। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता दोनों पे जो है अध्यक्ष थे दोनों समितियों के, वो थे एस वरदाचारी।
दोनों अध्यक्ष जो है समितियों के लिए अध्यक्ष थे, सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति और नागरिकता के लिए समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। यहाँ संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी, वहां जो है जीवी मावलंकर जो है जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर यहाँ क्या थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी। आपको ध्यान रहना चाहिए संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, विधायिका के रूप में काम कर रही थी। तब संविधान सभा जब संविधान के लिए काम करती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन अंतरिम संसद या विधायिका के रूप में काम कर रही थी तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर कर रहे थे। इसके बाद में संविधान सभा के वित्तीय प्रावधानों हेतु जो समिति थी उसकी अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। ये वित्तीय प्रावधानों हेतु जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांत आयोग के लिए एस के डार इसके अध्यक्ष थे। और यहां संविधान के प्रारूप की जांच हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन प्रारूप की जांच हेतु जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में हम प्रेस दीर्घा समिति की बात करें तो उषा नाथ सेन, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषा नाथ सेन। और इस प्रकार आपको ध्यान रखना है प्रत्यायक समिति के नाम से एक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण जो है स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रत्यायक समिति के। कौन सी समिति के? प्रत्यायक समिति के। तो ये छोटी समितियों के बारे में आपके अध्यक्ष जो है इनको भी अगर आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना चाहे तो ये इस प्रकार हैं। और ये 13-14 समितियां हैं, छोटी समितियां हैं संविधान की, तो इस प्रकार इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, संविधान किस प्रकार प्रभाव में आया। तो संविधान प्रभाव में आने के लिए 3 प्रकार के वाचन हुए, अर्थात प्रारूप पे 3 प्रकार से जो है 3 वाचन हुए। और सबसे पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक 5 दिन के लिए हुआ। और ये 5 दिन का जो है ये अंतिम प्रारूप पेश किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का। जैसा मैंने बताया अंतिम प्रारूप का मतलब सबसे पहले फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप पेश किया गया। 8 महीने के लिए जनता को छोड़ दिया गया संविधान का जो प्रारूप था, और उसमें संशोधन मांगे गए। अक्टूबर 1948 में दूसरी बार इसको प्रस्तुत किया गया, जैसा पहले बताया था। और यहाँ 3 प्रकार वाचन हुआ इसका। तो यहाँ पे 1948 में 4 नवंबर 1948 को जो है अंतिम प्रारूप पेश किया गया, किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और पहली चर्चा, अगर पहली चर्चा संविधान के प्रारूप पे कब हुई तो आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक खंडवार चर्चा हुई। लगभग 11 महीने तक जो है इस पे चर्चा चली। और यहाँ संशोधन, कुल कितने संशोधन आए तो संशोधन आपको ध्यान रखना है 7653 संशोधन जो है जनता के द्वारा करके भेजे गए। और उनमें से कितने संशोधनों पर चर्चा हुई तो चर्चा हुई यहाँ केवल और केवल 2473 जो है संशोधनों पे चर्चा हुई। तो चर्चा टोटल संशोधन कितने प्राप्त हुए? 7653, और चर्चा केवल 2473 पे हुई थी। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कब से कब तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ, खंडवार चर्चा इसकी हुई थी। इसके बाद में तीसरा वाचन, तो तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और जो है संविधान में जितने भी संशोधन वगैरह जो भी होने थे, लास्ट में जो संविधान का प्रारूप था यानी कि एक उद्देश्य का 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के रूप में संविधान का जो प्रारूप है वो सामने आया। और वो किस डेट को आया? 26 नवंबर 1949 को। तीनों वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की डेट आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है फिर जो बिल प्रस्तुत किया गया वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव जो है पेश किया गया। और ये कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ। और संविधान पे 299 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तब संविधान सभा में 211 सदस्यों ने भाग लिया था सबसे पहली बैठक में। और संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 26 नवंबर 1950, वैसे तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन संविधान जो है अपना कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन सदस्यों ने, संविधान पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। और
संविधान का प्रवर्तन 2 तारीखों को हुआ। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को फिर शेष संविधान यानी कि पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वे कौन से संविधान के अनुच्छेद हैं? कुछ अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, तो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? एक तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। कौन से? नागरिकता। इसके बाद में एक 60 अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति के जो है शपथ से संबंधित है। किसकी शपथ से? राष्ट्रपति की शपथ से। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60। फिर कौन सा हुआ? 324 जो किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके अलावा फिर कौन सा है? तो इसके अलावा फिर आपको ध्यान रखना है 366 और 367 अनुच्छेद 366 और 367, फिर 379, 380 और 388 ये अनुच्छेद जो है यह अंतरिम संसद से संबंधित है। कौन सी संसद से? अंतरिम संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 379, 380 और 388 ये कुछ शब्दों का जो है व्याख्या से संबंधित है। और यहाँ आपको और ध्यान रखना है 391, 392, 393 और 394 अनुच्छेद भी इसी दिन लागू हुए। और ये किससे संबंधित है? तो ये तो है 391 और 92 का संबंध तो है संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? 391 और 92। और 393, 94 जो है 393 में संविधान का नाम या फिर संविधान का शीर्षक क्या होगा इसके बारे में था। संविधान का शीर्षक 393 में, संविधान का शीर्षक कौन से में था? 393। और संविधान के जो लागू होना यानी कि संविधान किस दिन से प्रारंभ होगा इसके बारे में, प्रारंभ के बारे में कौन सा दिया गया है? 394। तो इस प्रकार ये 16 अनुच्छेद थे, ये इसी दिन लागू हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380 और 388, 391, 392, 393 और 394 ये अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। शेष संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यह है इस प्रकार जो है संविधान का प्रवर्तन हुआ था। अब लास्ट चीज अपन देखेंगे संविधान सभा से संबंधित आवश्यक तथ्य या फिर संविधान से संबंधित आवश्यक तथ्य। तो इसका प्रतीक या मोहर के रूप में किसको स्वीकार किया गया? हाथी को। संवैधानिक या कानूनी सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो LN मुखर्जी थे। संविधान के जो है चीफ ड्राफ्टमैन या मुख्य प्रारूपकार अगर आपसे पूछे जाए तो LN मुखर्जी थे। संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रवाहमय इटालियन शैली में, तो इटालियन शैली में संविधान को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान का सुलेखन किया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण अर्थात संविधान को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो नंदलाल बोस और BUR राम मनोहर के द्वारा, जिनका संबंध शांति निकेतन से था। इन दोनों के द्वारा संविधान को सजाने का या अलंकृत करने का कार्य किया गया। और फिर लास्ट में हम देखें प्रस्तावना को किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया और BUR राम मनोहर सिन्हा के द्वारा इसको अलंकृत किया गया। लास्ट में हम देखेंगे हिंदी संस्करण जो है संविधान का किसने लिखा? तो वसंत कृष्ण वेद के द्वारा संविधान का हिंदी में सुलेखन किया गया और अलंकृत किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। और इस प्रकार संविधान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट होती है। संविधान का निर्माण, इसमें हमने देखा संविधान सभा से संबंधित समितियां, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के बाद में हमने देखा संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का जो है प्रवर्तन, और लास्ट में हमने देखा संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।